कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है सखी कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया एक श्रोत्रिय जीव ब्रह्मनिष्ठ जीव से पूछता है, अली सखी ये ब्रजधाम कैसा है? अर्थात एक थ्योरेटिकल मैन एक प्रैक्टिकल मैन से पूछता है। एक शास्त्र वेद का ज्ञाता शाब्दिक ज्ञानी वास्तविक रसिक से पूछता है, ब्रज गोपी से पूछता है, अरे सखी ये कैसा ब्रजधाम है? कैसा ब्रजधाम है? जैसा होना चाहिए वैसा ही है। होना चाहिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता हूं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, पढ़ा, समझा, जाना। क्यों, तुम्हें क्या विलक्षण बात दिखाई पड़ रही है ब्रज में? देखिए, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनका कुछ न कुछ धर्म होता है, और उन समस्त धर्मों को हम दो धर्मों में बांट सकते हैं। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। एक दैवी धर्म, एक आसुरी धर्म। ये दोनों धर्म ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के धर्म को अधर्म कहते हैं। यानी आसुरी धर्म वाले दैवी धर्म को अधर्म कहते हैं और दैवी धर्म वाले आसुरी धर्म को अधर्म कहते हैं। जैसे यो मोटी अकल में समझो कि एक शराबी है और एक शराब नहीं पीता, तो जो शराब नहीं पीता वो शराबी को बेवकूफ, गधा, नासमझ, अल्पज्ञ इत्यादि कहता है, और जो शराब नहीं पीता उसको शराबी भी ऐसे ही कहता है।
बताओ, इतना पैसा इसके पास है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है। तो जो अधर्म कहा जाता है दैवी पक्ष वालों के द्वारा, वो आसुरी पक्ष वालों के यहां धर्म कहा जाता है। जब राम और मारीच का शास्त्रार्थ हुआ, बातचीत हुई, राम ने कहा, मारीच हम तुमको मारेंगे। क्यों? तुम अधर्मी हो। मैं अधर्मी हूं? अधर्मी तुम हो कि मैं हूं? मैं अधर्मी हूं? क्षत्रिय का धर्म है वैदिक नियमों का पालन करना, कराना, और जो गड़बड़ करे उसको समाप्त कर देना। तुम यज्ञादिक में विघ्न डालते हो, असुर हो। असुर हो यानी सुर के विपरीत। वैसे तो देवता लोग भी असुर हैं। वेदों में देवताओं को असुर कहा गया है। असुरजानाम ते लोका। लेकिन वो ऐसे ही है जैसे संसार में एक तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति कहता है खराब आदमी है, ये चोरी करता है, डाका डालता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाता है अपने स्वार्थ के लिए, ये रजोगुणी कहता है। लेकिन सत्वगुणी रजोगुणी को खराब कहता है। वो कहता है आप क्या करते हैं? मैं अपनी कमाई का खाता हूं, न उधो के लेने न माधव के देने। तो तुमने केवल पेट ही पाला, जब से पैदा हुए हो मरने तक दान नहीं किया। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, तुम भी खराब हो। तुम्हारे लिए जानते हो वेद व्यास ने कानून बनाया है, द्वावंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां धनवंतमदातारं दरिद्रं च तपस्विनम्। इन दो प्रकार के व्यक्तियों के गले में बहुत बड़ी चट्टान बांधकर कुएं में डाल देना चाहिए। इन दो प्रकार के व्यक्तियों को। कौन दो प्रकार के? धन है और दान नहीं करते, ये जानते हुए भी कि जाना तो बैरंग है, ये पता है, रोज देख रहे हैं। अरे आज वो अरबपति मर गया, अच्छा तो क्या क्या ले गया, शरीर भी छोड़ गया, ले क्या जाता। तो धन हो करके भी दान न करे, संग्रह करे बाल बच्चों के लिए, तो ऐसे के गले में चट्टान बांधकर गहरे पानी में डाल दो, ऊपर ना आने पावे। वो पृथ्वी का भार है। सस्तेनो दंडमर्हति। वो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के कानून के अनुसार चोर है। तो सात्विक व्यक्ति राजस व्यक्ति को कहता है कि ठीक है, तुम चोरी डाका नहीं डालते, नाजायज ढंग से पैसा नहीं कमाते, लेकिन तुम दान नहीं करते, इसलिए तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ है। अरे कुत्ते बिल्ली गधे भी अपना पेट पाल लेते हैं, तुमने भी पेट पाला सारे जीवन। तो सात्विक दृष्टि में राजस खराब, राजस की दृष्टि में तामस खराब, और महापुरुषों की दृष्टि में ये तीनों खराब। इसलिए असुर शब्द का अर्थ किया वेद ने असुषुरमन्ते इति असुराः, यानी दैहिक सुखों में स्वर्ग के देवता भी रमण करते हैं, इसलिए वो भी असुर है। कहने के लिए सुर है, देव योनि है लेकिन प्रैक्टिकल में वो भी असुर हैं। तो मारीच कहता है राम से कि मेरा भी तो कोई धर्म है।
तुम्हारा धर्म है यज्ञादिक की रक्षा करना, हमारा धर्म है यज्ञादिक को नष्ट करना। तो दूसरे के धर्म में डिस्टर्ब करने का अधिकार अगर तुमको है तो हमको भी है। हम अपने धर्म का पालन करते हैं। गीता में कहा है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हमारा अपना असुरों का धर्म है। तो ये दो ही धर्म होते हैं, दैवी आसुरी, यानी एक अच्छा एक खराब, जिसको आप लोग कहते हैं। तो यहां ब्रज में न अच्छे धर्म को कोई मानता है, न खराब धर्म को कोई मानता है। ये आश्चर्य है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाप के मानने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य को मानने वाले हैं। और ब्रज के लोग न पाप के उपासक हैं न पुण्य के उपासक हैं। ये विचित्र बात है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात्। ये धर्म भी नहीं मानते, अधर्म भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये तुम नहीं जानते हो। तुम शास्त्रों के गंभीर अर्थ को नहीं जानते। शब्दार्थ जाना है, भावार्थ नहीं जाना। देखो, कोई भी धर्म हो विश्व का, धर्म मूलम ही भगवान। सब धर्मों का मूल है भगवान। भगवान को छोड़ दिया तो उसका नाम धर्म नहीं रहा। वो चाहे सात्विक धर्म हो, चाहे राजस धर्म हो, चाहे तामस धर्म हो, सब बराबर। 1 लाख में 1 लिख करके आगे बिंदी लगाते जाते हैं आप। अगर 1 को मिटा दिया जाए तो वो 1 लाख तो क्या कहा जाए, 1 भी नहीं बचेगा, सब 0 हो गया। 1000 बिंदी लगाए चले जाओ। तो मूल भगवान है। इसलिए जब देव परक धर्म को किसी ने माना तो भगवान का उसने अपमान किया, वो भी निंदनीय। और किसी ने असुर परक अधर्म को माना, उसने भी भगवान को नहीं माना, वो भी निंदनीय। धर्म की परिभाषा ही ये है। पहले भगवान, उसके बाद धर्म। ये धर्म शब्द का अर्थ बड़ा मोटा सा समझ लो, धारण करने योग्य। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करने योग्य। तो किसको धारण करना है? आपके पास 2 वस्तु है, एक आपका शरीर। इसलिए धारण करने का जो विषय होगा वो भी 2 ही होगा। एक आत्मा के लिए धारण करने योग्य, एक शरीर के लिए धारण करने योग्य। तो शरीर के लिए धारण करने योग्य तो आप लोग जानते ही हैं। ये जो भी आप लोग खाते पीते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, प्रोटीन, तांबा, सोना, जो कुछ भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है, ये शरीर का धर्म है। माने शरीर के धारण करने योग्य है। इसी के अंतर्गत स्वर्ग भी है, मृत्युलोक भी है, नरक भी है। सब शरीर के धारण करने योग्य सामान धारण करते हैं। और यहां तक कि जो स्पिरिचुअल मैन हैं, उनको भी शरीर के धारण करने योग्य धर्म का पालन करना पड़ता है। तानु बिनु भजन वेद नहीं बरना, शरीर रखना पड़ेगा। और आत्मा के लिए जो धर्म होगा वो आत्मा का सजातीय होगा। सजातीय
यानी आत्मा भगवान का अंश है, दिव्य है, नित्य है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वो भी दिव्य होगा, नित्य होगा, भगवत स्वरूप होगा। जिसका जो अंश है उसका वो विषय है। मोटी अकल की बात। ये पंच महाभूत का जगत है, पंच महाभूत का अंश ये शरीर है, इसलिए पंच महाभूत का जगत इस पंच महाभूत के शरीर का सब्जेक्ट, और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का धर्म माने धारण करने योग्य केवल परमात्मा, केवल हरिरेव सदाराध्यो, केवल श्री कृष्ण की ही आराधना करने का उपदेश दे रहे हैं शास्त्र। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर, पद्म पुराण। केवल श्री कृष्ण को ही धारण करो और किसी को नहीं, ब्रह्मादिक को भी नहीं। वे भी भगवान के अवतार हैं, हाँ हैं, ठीक है, अपमान न करना उन लोगों का, भगवान वो भी हैं, लेकिन धारण करो केवल श्री कृष्ण को। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचन, केवल भगवान को ही धारण करो, ये आत्मा का धर्म। और शेष जगत को धारण करने में 3 सेक्शन, सात्विक को धारण करो, राजस को धारण करो, तामस को धारण करो, और जिसको धारण करोगे उसी का फल प्राप्त होगा। तथेतः प्रेत्य भवत, वेद कहता है। इसलिए जानति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता, जिससे जो प्यार करेगा, माने जिसको जो धारण करेगा उसी को पास जाएगा, उसी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसलिए जानति मज्जाजिनोपि माम, तो भगवान को भी धारण करें और बाकी लोगों को भी धारण करें तो ये नहीं चलेगा। भगवान की शर्त है। क्या शर्त है? केवल मुझको धारण करो, केवल मामेकम शरणम ब्रज, तमेव तमेव तमेव। साधारण भाषा में भी आप लोग बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव माने ही, भी नहीं। क्यों जी, हमारे संसार में तो ऐसा है, हम अपने हृदय में माँ को भी धारण करते हैं, बहन को भी, बीवी को भी, बेटे को भी, सबको धारण करते हैं। कोई लड़ाई नहीं करता और कोई एतराज नहीं करता। क्यों जी, तुम हमसे प्यार करते हो? बीवी कहती है हाँ करता हूँ। तुम्हारे हृदय में हमारा पूरा स्थान है, पूरा है 100%, एक पत्नी व्रत। अच्छा, और कोई रहता है तुम्हारे हृदय में? हाँ हाँ, माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, बिटिया भी रहती है। ये गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। केवल मैं रहूंगी। क्या कह रही है? चुड़ैल केवल तू रहेगी, पर तुझको भी निकाल बाहर करेंगी, ऐसा बोलेगी तू। भला बताओ, मैं अपनी माँ को छोड़ दूं अपने बाप का प्यार छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां कोई एतराज करता ही नहीं। ये भगवान को क्यों ऐसी बीमारी लगी है कि केवल हम ही से प्यार करो? अरे वो तो भगवान है, उसका विशाल हृदय है, उसको तो उदार होना चाहिए। ये संकीर्णता कैसे? भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं संकीर्ण नहीं हूं। जैसे तुम संसार में अनंत वस्तुएं हैं, उनमें किसी को धारण करते हो, 2-4 को करते हो, 100-50 को करते हो, इसी प्रकार मेरे एरिया में भी अनंत सामान है। भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, इनमें किसी को धारण करो, हमें स्वीकार है, क्योंकि ये सब एक हैं।
यानी इन सब में सब का निवास है, यानी सब शुद्ध हैं। और ये संसार अशुद्ध है, तो शुद्ध के साथ अशुद्ध का संयोग गलत। अशुद्ध के साथ अशुद्ध का संयोग संसार में लोग चाहते हैं, बुरा नहीं मानते। तो हम भी कहते हैं शुद्ध के साथ शुद्ध का संयोग हमें स्वीकार है, अधिक स्वीकार है। तुम मेरी भक्ति करने के बजाय मेरे भक्त की भक्ति करो तो मैं करोड़ों गुना अधिक प्रसन्न होता हूं। मद भक्तस्ते भक्तास्ते में भक्त तमामता। जैसे आप लोग कपड़ा गंदा है उसको धोते हैं, गंगा जी के पानी में धो, जमुना जी के पानी में धो, नर्मदा जी के पानी में धो, नीचे से निकाले हुए शुद्ध पानी में धो। पानी शुद्ध होना चाहिए। और एक बार शुद्ध पानी में धोया, एक बार गंदे पानी में डुबो दिया, तो शुद्ध पानी वाला कहता है श्रीमान जी ये कपड़ा कभी नहीं साफ होगा, ये घपर सपर नहीं चलेगा, केवल शुद्ध पानी। तो भगवान कहते हमको एतराज अपने एरिया में नहीं है, लेकिन माइक जगत में प्यार करने का मतलब ये हुआ कि माइक वस्तु को धारण किया आपने अपने हृदय में। जो हृदय गंदा है उसमें और गंदगी डाल ली आपने। तो फिर ये जो भगवान को आप धारण करते हैं और फिर माया को धारण करते हैं और फिर अनंत जन्मों से जो गंदगी पहले से है, तो इससे काम नहीं बनेगा। केवल भगवान को ही धारण करना होगा। मारिचो मा यजुस्तात मा साम पाठ। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नमस्कार करो, गाली मत दो, नमस्कार। आप लोगों को नमस्कार है। जैसे कहीं किसी से अलग होना हो तो प्यार से अलग हो ना, लड़ झगड़ के नहीं। गोविंदेति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यशः। वेद व्यास का चैलेंज है। देखो तुम वेदों के चक्कर में न पड़ो। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है, श्रुतमप्यौपनिषदं दूरे हरि कथामृतात् यन्न संति द्रवच्चित्त कंपाश्रु पुलकादय। उपनिषद के सिद्धांतों, वेदों के सिद्धांत, वेदों का जो बहुत अंतरंग विषय है उपनिषद में है। तो कहता है रसिक कि दूर से दंडवत है आपको। क्यों? इसलिए कि आपको 1000 बार मैंने पढ़ा, अर्थ समझा, लेक्चरर बनकर लेक्चर दिया, लेकिन स्तंभ स्वेद रोमांच बेपथु भयवर्ण अश्रु मूर्छा आदि सात्विक भावों के उद्रेक का लवलेश भी नहीं प्राप्त हुआ। जो ऐसे उपनिषद को दूर से नमस्कार है। उसी आशय से वेद व्यास कहते हैं ऋग्वेद सामवेद सबको नमस्कार है। केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है, उन्हीं को धारण करना है, बस सीधी सी बात। क्यों? इसलिए कि हम जो कुछ चाहते हैं वो वहीं से मिलेगा। ये संसार तो आत्मा रूपी दिव्य वस्तु का विषय है ही नहीं, ये तो मटेरियल है। ये शरीर के लिए बनाया गया है। अब आप कान से देखने की चेष्टा करें, कान में खुर्दबीन लगावें, तो लोग कहेंगे ढीला हो गया, इसको ले जाओ हॉस्पिटल। अरे रूप कान का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो आंख का विषय है। खुर्दबीन आंख में काम करेगी, कान में नहीं करेगी। तो केवल श्री कृष्ण को ही धारण करना है, उसी को कहते हैं भक्ति। ये भक्ति शब्द जो है उसका भावार्थ है श्री कृष्ण को अंतःकरण में धारण करना।
धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्त भागवत। ये श्री कृष्ण भक्ति ही धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे भागवत। यही धर्म है। जीव का एक ही धर्म है, 2 3 4 नहीं, एक ही धर्म है, श्री कृष्ण को धारण करना। अब इस धारण करने रूपी भक्ति के प्रकार 50 प्रकार के हैं। एक ग्रंथ भागवत में देखो कितने प्रकार की भक्ति कही गई है। 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8वां नहीं, 9 प्रकार की, 10 प्रकार की, 11 प्रकार की, 12 प्रकार की, 13 प्रकार की, 14 नहीं, 15 प्रकार की, 16 प्रकार की, 17 प्रकार की, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 प्रकार की, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 प्रकार की, 25 प्रकार की, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 प्रकार की, 31 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 प्रकार की। एक भागवत में 3 प्रकार से लेकर 35 प्रकार की भक्ति लिखी हुई है। लेकिन ये पूरी मत समझना, अनंत प्रकार की भक्ति होती है। ये न के नाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी उपाय से आपका मन श्री कृष्ण में अनुरक्त हो, बस वो उपाय कहीं लिखा हो चाहे न लिखा हो, उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे प्रख्यात है नवधा भक्ति, बहुत पॉपुलर है। एक ही भागवत ग्रंथ में मैंने आपको बताया इतने प्रकार की भक्ति लिखी है, अलग अलग स्कंद में, अलग अलग अध्याय में, लेकिन नवधा भक्ति बहुत प्रख्यात है। लेकिन गौरांग महाप्रभु ये नहीं मानते। वो कहते हैं भाई नवधा भक्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई एक भक्ति हो, नव भक्ति आवश्यक नहीं है, कोई एक भक्ति ले लो जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो, आपकी चॉइस पर छोड़ दिया। लेकिन अनुभवी महापुरुषों ने ये कहा है कि देखो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति करने के पहले समझ लो, एक बात समझना है उसके पहले, वरना तो ये नवधा भक्ति तो सारे भारत में इतनी अधिक हो रही है कि यहाँ तो कोई अनाचार दुराचार होना ही नहीं चाहिए था। जगह जगह कीर्तन हो रहा है, जगह जगह मंदिरों में पूजा हो रही है, ये आप लोग सब देखते ही हैं। लेकिन गलती कहाँ पर है कि ये जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत में, उसी से लगा हुआ दूसरा सिद्धांत लिखा है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। पहले अपने अंतःकरण को श्याम सुंदर के प्रति समर्पित करो, फिर नवधा भक्ति में कोई करो। पुंसार पिता विष्णु, पहले भगवान को अर्पित हो जाओ, सर्व समर्पण कर दो, आत्म समर्पण कर दो, कंप्लीट सरेंडर करो अंतःकरण का। अब कीर्तन करो, खाली ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक। लेकिन हम लोग जो खास सिद्धांत होता है उसको नहीं समझते। देखो हमारे संसार में भागवत के पाठ सुने जाते हैं सप्ताह, क्या बात है भाई,
भागवत सप्ताह सुनने जा रहे हैं। ये क्या है? क्या है? मुक्ति मिलेगी। अच्छा, कैसे मालूम? वो परीक्षित को मिली थी ना। तुमको परीक्षित मिले थे क्या? या सुखदेव परमहंस ने बताया है तुमको? नहीं जी, सारी दुनिया भागवत सप्ताह सुनती है, तो क्या सब बेवकूफ है? देखिए, आपकी भागवत में लिखा है तत्क्षणमन विपठन विचारण परो भक्त्याभिमुच्ये नरः। इस भागवत को श्रवण सुनो अथवा पढ़ो, श्रवण विपठन, फिर विचारण करो, गंभीर विचार करो इसके अर्थ पर, फिर भक्त्याभिमुच्ये नरः, फिर भक्ति करो, तब मुक्ति होगी। वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। वेद व्यास का चैलेंज। श्री कृष्ण की भक्ति किए बिना और तुम भागवत का सप्ताह सुन के मोक्ष की कामना किए बैठे हो, कितने भोले हो। फिर तो संसार में कोई भी 7 दिन में गोलोक चला जाएगा बिना परिश्रम के। और फिर जो भागवत सुना रहा है वो संस्कृत में सुना रहा है, भागवत संस्कृत में है, और सुनने वाला अंगूठा छाप है, वो बैठा है सुनने के लिए। ये श्रवण भी नहीं हुआ, विपठन भी नहीं हुआ, फिर विचारण परह कैसे होगा, फिर भक्त्या कैसे होगा, वो तो बहुत आगे वाली बातें हैं। इसलिए नवधा भक्ति में शर्त लगाया है वेद व्यास ने भागवत में, इति पुंसार पिता, पहले भगवान को समर्पित हो जाओ, मन का दान कर दो। मन का बंधन और मोक्ष का रीजन मन है। ये जो बातें आप लोग सुनते हैं कि महापुरुषों ने कहा है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, एक बार भगवान का नाम स्मरण किया, तो आप जानते हैं ये एक बार जो स्मरण किया, इसमें पूर्ण भक्ति का पुट था। और आप जो नाम बोल रहे हैं उसमें 0/100 है, या 1/100, 2/100, अगर 99.9/100 है तो भी अभी काम नहीं बनेगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, और फिर नित्याभियुक्ता नाम। 2 शर्त है, अनन्यता भी हो और नित्यता भी हो। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे को हम अनन्य भी बन जाएं और बाद में अन्य में मन का लगाव हो जाए 1 सेकंड को भी, गड़बड़ हो गया। बड़ी से बड़ी मशीन में जो करोड़ों की मशीनें आती हैं आज के युग में, अगर एक तार अपने ज्वाइंट से अलग हो जाए सारी मशीन बंद। अरे भाई क्या बात है, नई मशीन है तो? हाँ है तो नई जी। आया मैकेनिक, अरे एक तार निकल गया था, एक तार जोड़ा, हाँ चलाओ मशीन। एक तार के कारण 1 करोड़ की मशीन निरर्थक हो जाती है। फिर आप कहते हैं हम इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, ये नहीं चलेगा। तो नवधा भक्ति करना है, भक्ति शब्द लगा है उसमें। इस भक्ति में सबसे प्रमुख है रूप ध्यान। किसकी भक्ति करना है? आप लोग संसार में किसी का नाम लेते हैं, अरे रमेश, तो पहले रमेश का स्मरण करते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं। तो जब आप कहते हैं हरे, कौन हरि? राम, कौन राम? अब यदि आप उनका स्मरण नहीं करते तो उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, सिद्ध हो गया। वो कीर्तन ही नहीं है, वो जप ही नहीं है, तो 0 में गुणा है। आप समझे रहिए, हम बहुत कुछ करते हैं।
जब परिणाम मिलेगा तब चलेगा पता। तप तीरथ उपवास दान मख जेह जो रुचे करो सो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल भर भर वेद परोसो, नाहिने आवत आन भरोसो। ठीक ढंग से जो साधना की जाएगी उसी का फल ठीक ढंग से मिलेगा। तो जो मेन पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जिस तार से पास हो रही है, वही जब अलग हो गया तो मशीन चलेगी कैसे? यानी स्मरण करना, मन से श्री कृष्ण का स्मरण करना, ये तार जब अलग हो गया तो फिर रसना से राधे राधे बोले जाओ, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो पहला काम रूप ध्यान, तद जपस तदर्थ भावनम। हमारे दर्शन शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, जिसका जप करो उसका ध्यान करो, वैसी भावना बनाओ। पहले भावना बनाओ, फिर राम श्याम बोलो। अरे भाई तुम हरे राम कहते हो, हे हरि, हरे माने हे हरि, ये संबोधन कारक है, ये सब वेद मंत्र है, ये हरे राम जो आप लोग कीर्तन करते हैं। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, ये उसका हिंदी अर्थ है। तो आप पुकार रहे हैं, कुछ चाहते हैं आप उनसे, मोक्ष चाहते हैं या दिव्य प्रेम चाहते हैं, जो भी नॉलेज आपको है, तो पुकारने के पहले उनका स्मरण करना कंपलसरी है। और स्मरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने बाप का स्मरण कीजिए, नहीं कर सकते, रोज देखते हैं, नहीं कर सकते, हमारा चैलेंज है। आपके बाप के जैसे कान है वैसे कान बनाइए आंख बंद करके, नहीं बना सकते। वैसे नाक बनाइए, हाँ कुछ फर्क तो आ ही जाएगा। सोचो तुम जिंदगी भर साथ रहे और उसकी आंख कान नाक नहीं बना सकते, लेकिन भगवान का गधा भी बना सकता है। क्यों? इसलिए कि उनका कोई रूप निर्धारित नहीं है। आपकी जो इच्छा हो रूप बना लीजिए, चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को लंबा चौड़ा पसंद है, किसी को मीडियम क्लास का पसंद है, किसी को कैसी आंख पसंद है, किसी को कैसा मुंह पसंद है। सबके संस्कार अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। रुचि नाम वैचित्र्यात्। तो अपनी रुचि के अनुसार रूप बना लीजिए श्री कृष्ण का, अपनी रुचि के अनुसार। अगर आप कहें कि अपनी रुचि के अनुसार बनाएंगे तो श्री कृष्ण का रूप तो होगा नहीं। अरे तो श्री कृष्ण का रूप तो आप अनंत कोटि कल्प तक बृहस्पति की बुद्धि भी उधार लेकर के बनाना चाहे तो नहीं बन सकती। वो तो जब श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण की बुद्धि आपको मिलेगी तो उस बुद्धि से श्री कृष्ण का चिंतन अलौकिक होगा, अभी नहीं। अभी तो आप जो भी रूप बनाएंगे श्री कृष्ण उसको एडमिट करते हैं, हम मान रहे हैं। जैसा चाहो वैसा बना लो। अब रूप ध्यान में क्या समस्या है जी? भगवान को देखा नहीं। अरे देखोगे तो ध्यान बनाना बड़ा कठिन होगा। बड़ा अच्छा है नहीं दिखाई पड़े हो बिना देखे। और फिर परिवर्तनशील बनाओ। ये भी बंधन नहीं है कि जो रूप आपने आज बनाया है वैसे ही कल बनाना है, ऐसा नहीं। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, दुबला बनाओ, मोटा बनाओ, बूढ़ा बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, वो सब कुछ बनने को तैयार है। बनाओ, अपने मन में धारण करो, मन का अटैचमेंट करो, इतना सा पर्पस है। इसलिए रूप ध्यान पर बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। स्वर्ण अक्षरों में अपनी अपनी खोपड़ी में लिख लो। भगवत प्राप्ति तक ये वाक्य नहीं भूलना है। पहले रूप ध्यान, उसके बाद नवधा भक्ति में कोई भक्ति करो, सब ठीक।
इस नवधा के अलावा जो मन में आए सोच के करो। केनाप्युपाय ने कह दिया वेद व्यास जो भगवान के अवतार है, उन्होंने कोई भी ये न के न प्रकारे न, जैसे कैसे भी आप कर लीजिए। और उसी प्रकार श्रृंगार भी आपकी जो इच्छा हो कर लीजिए, जो जेवर पहनाने की इच्छा हो पहना दीजिए, कुछ न पहनाइए। 4 दिन के श्री कृष्ण का नंगा नंगा ध्यान कर लीजिए, सब आपके लिए फ्रीडम है, छूट दी गई है, कोई बंधन नहीं आपके सामने लाया गया। वैसे नियम ऐसा है कि गोलोक में श्री कृष्ण सदा 16 वर्ष के रहते हैं, और हमारे मृत्युलोक में जब अवतार लेते हैं तो अस्ति जायते वर्धते, यानी पैदा हुए, फिर कुमार हुए, फिर पौगंड हुए, यहां तक। इसके आगे फिर नहीं शरीर उनका विपरिणमते और विनश्चित वगैरह नहीं होता, 3 होता है केवल, और गोलोक में तो एक ही है। लेकिन अगर कहें कि नहीं नहीं हमको तो बूढ़े श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, वेद कह रहा है। लठिया लेकर के तुम वृद्ध बन करके संसार को ठगते हो, अवतार लेते हो। उनको कोई इतराज नहीं है जब वो मनुष्य प्लस शेर बन जाते हैं कंबाइंड होके, जो विश्व में कहीं ऐसी कोई योनि नहीं दिखाई पड़ती। अब अगर आप कहें कि 3 बन जाओ तो 3 बन जाएंगे, पैर गधे का लगा लेंगे, पेट मनुष्य का कर लेंगे, सिर कर लेंगे शेर का, ऐसे बन जाएंगे। अरे उनको कोई बनना है, कहीं से मेकअप करना है, कुछ लेबर है उसमें, सोचा बन गए। आपने जैसे रूप को पसंद किया वैसे ही बन के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन उस रूप में जो आपने पसंद किया है वही अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य रहेगा जो गोपियों को श्री कृष्ण के स्वरूप में मिला था। उसमें अंतर नहीं होगा कि हमारा आइडिया तो वीक है इसलिए हमको वीक भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है। वो तो जैसे चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी की कोई भी चीज आप शक्ल बना दीजिए, उसका पैर खाइए, मुंह खाइए, नाक खाइए, सब में वही मिठास है। तो जो भगवान का वो भगवत स्वरूप है, भगवान का शरीर तो होता नहीं, भगवान ही भगवान के शरीर होते हैं। जैसे आपका शरीर और आप 2 हैं, ऐसे भगवान नहीं होते। वो श्री कृष्ण नाम की जो पर्सनैलिटी है वही शरीर बन जाता है। श्री कृष्ण का शरीर ये समझाने के लिए बोला जाता है। संसारी मूर्खों को समझाने के लिए श्री कृष्ण की नासिका का सौंदर्य देखो, मुख का सौंदर्य, अरे उनके नाक आंख मुख कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा कैसे? शरीर नहीं है, शरीर है लेकिन उनका शरीर नहीं है, वही शरीर है। स्वयं श्री कृष्ण ही अपने शरीर हैं, उनका शरीर अलग से नहीं है कहीं। ये देह देही का भेद श्री कृष्ण में नहीं है। ये भक्तों के सुख देने के लिए उन्होंने 2 स्वरूप बना लिया, एक देह का और एक अपना। अरे अनंत बना ले उनको कोई समस्या थोड़ा ही है। तो भगवान का कोई भी रूप बना लो, श्री कृष्ण का कोई भी श्रृंगार कर लो, कोई भी नाम रख लो। ये जो नाम आप लोग सुनते हैं, गोविंद गोपाल सहस्त्र नाम आदि किताबों में आप पढ़ते हैं, ये सब कुछ नहीं। इसमें से जो नाम पसंद हो वो ले लीजिए, ना पसंद हो अपने तरफ से गढ़ लीजिए। देखो द्वारिका में जितने भक्त हैं हुए हैं वो कीर्तन करते हैं, राजा रण छोड़। ये रण छोड़ ये भगवान का नाम है।
अरे रणछोड़ भगवान, जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि यमराज 0/100 हो जाए, वो रणछोड़। हरिभयात पलायनम कालात्मन, बुद्धि की भी बुद्धि खिन्न हो जाएगी। तो लीलाधारी का मतलब क्या? जिस प्रकार का खेल करेंगे वैसे नाम पड़ जाएगा। ये बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ आप लोग नहीं जानते, अगर जान ले तो आपको बड़ी आश्चर्यजनक बात लगे। जैसे आप लोग बोलते हैं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, ये दामोदर माने दामोदर भगवान का नाम है। अरे नाम क्यों पड़ा है? हाथ पैर पेट सब में घुमा घुमा करके कस कस के रस्सी से बांधा गया, तब उनका नाम पड़ा दामोदर। अरे ये तो बहुत खराब बात है। खराब बात है? यही तो अच्छी बात है। भक्तों को यही नाम तो प्रिय है। जब भगवान भक्त के अंदर में हो करके भक्त को सुख देते हैं लीलाधारी बन करके, वही नाम, वही रूप, वही गुण, वही क्रिया भक्तों को प्रिय है। वो ऐश्वर्य वाली क्रियाओं को, नामों को वे नहीं पसंद करते। उन्हीं के नाम वो भी है, लेकिन उनमें प्रियता नहीं, सौरस्य नहीं। तो इसलिए जो आप चाहे नाम रख ले, जो चाहे आप गुण मान ले, सब कुछ आप पर निर्भर है, लेकिन रूप ध्यान कंपलसरी है। क्योंकि उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाना ही भक्ति है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये भक्ति का लक्षण है, परम व्याकुलता। तो व्याकुलता कहां पैदा होगी? कान में या रसना पर होगी पैदा? राम राम श्याम श्याम करने से नहीं, अंतःकरण में होगी। उनके मिलन की परम व्याकुलता ये अंतःकरण में होगी। तो जब अंतःकरण से आप रूप ध्यान ही नहीं करेंगे तो व्याकुलता किसके लिए होगी? इसलिए रूप ध्यान सबसे पहला काम, घबराना नहीं है उसमें। अगर रूप ध्यान करते समय आपका मन संसार में जाए पुराने अभ्यास के कारण, तो परेशान न होइए, जाने दीजिए। कहां गया? बीबी की आंख में, बेटी की आंख में, हाँ वो बड़ी अच्छी लगती है, हाँ जाने दो जाने दो। पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। अब उसी बीबी के आंख के अंदर श्री कृष्ण को खड़ा करो। घबराओ नहीं, टेंशन न लाओ, वरना मन और चंचल हो जाएगा। छोड़ दो उसको। ताजमहल में गया मन क्या बढ़िया ताजमहल मून लाइट में चमकता है। हाँ चमकने दो, जाने दो। ताजमहल के ऊपर श्याम सुंदर मुरली बजाते खड़े हैं, खड़ा करो, देखो ताजमहल। जहां जहां मन जाए वहीं वहीं मनमोहन को खड़ा करो, तो मन सरेंडर कर देगा, थक जाएगा। ये अच्छा नंदपूत का भूत लगा दिया हमारे पीछे। फिर मन की चंचलता, वो जो चंचल से भी चंचल है, वो अपने दृगंचल से इसकी चंचलता को समाप्त कर देगा। चापल्यादपि चपलम चेतोवत हरति हंत किंकुर्मः। इसलिए रूप ध्यान करते समय आप लोग जो कहीं पूछते हैं बाबाओं से कि मन चला जाता है संसार में, तो अनंत बार आप ले गए हैं पहले, इसलिए चला जाता है। क्यों चला जाता है ऐसा पूछते हैं। महाराज जी ये मन, हम तो श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठे, ये संसार में क्यों चला जाता है? अरे अनंत जन्म तुमने संसार में ले जाने का अभ्यास किया है, ले जाने का अभ्यास किया है, इसलिए जाता है। और श्री कृष्ण में मन ले जाने का अभ्यास 0.1% भी नहीं किया अभी। इसलिए आश्चर्य न करो
जहां कहीं मन जाए जाने दो, गंदी से गंदी जगह में जाए। जिस चिंतन को आप बहुत ही बुरा कहते हैं, अश्लील कहते हैं, डर्टी कहते हैं, पाखाने के अंदर चला गया मन, उसी पाखाने में खड़ा कर दो शुक्रावतार को। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि गंदी जगह में गंदे हो जाएंगे। वो जहां जाएंगे उस गंदी जगह को पवित्र कर देंगे और स्वयं तो अपनी पर्सनैलिटी में रहेंगे ही। और वो सर्वव्यापक है ही, उनको जाना आना कहाँ है, केवल आपको मानना है सही बात बस। आपकी बीबी के आंख में श्याम सुंदर है, सदा है। आप नहीं मानते, ये नास्तिकता है आपकी। अब आप आस्तिक बन जाइए, मान लीजिए, और जहां आपका मन जाए वहां बैठे हुए पहले से जो श्री कृष्ण है उनको एडमिट कीजिए, स्वीकार कीजिए मन से। अच्छा, यहां भी आप हैं? अच्छा अच्छा, सब जगह हजरत बैठे रहते हैं, हम जहां मन ले जाते हैं वहीं खड़े रहते हैं। यहां काहे को आए हो, ऐसा बोल रहे हो? ये बीबी की आंख देखते देखते अनंत जन्म बीत गए, अनंत बीबियां मर भी गईं, और फिर बीबी की आंख के पीछे पड़े हो, बेशरम बेहया। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं बीबी की आंख में बैठकर, हाँ शर्म आई, हट आए वहां से, बड़ा बदतमीज है मन। हाँ, घबराना नहीं है, हमारे श्याम सुंदर सर्वव्यापक है, हम घबराए क्यों? अरे कहां जाएगा मन? खोज के तुम कोई जगह बताओ कि वहां जाएगा, वहां श्री कृष्ण नहीं है। ऐसी कोई जगह ही नहीं। इसलिए रूप ध्यान का अभ्यास करना है। एक बार अभ्यास जम गया जब आपका, तो समझो 50% मंजिल तय हो गई। यहीं पर गाड़ी रुकी है सबकी। हमसे कहते हैं करुण भाव नहीं आता, आंसू नहीं निकलते। सबका एक रीजन है कि आपने मन से श्याम सुंदर के रूप ध्यान का अभ्यास नहीं किया। अभ्यास कीजिए। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का चैलेंज है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, दर्शन शास्त्रों का उद्घोष है। अभ्यास करना होगा। नहीं होता ये न बोलो। कहां लिखा है कि होगा? भगवान का ध्यान नहीं होता, भगवान में मन नहीं लगता। ये लगता और होता कहां लिखा है? अरे लगाना है, लगाना साधना है, लगना सिद्धि है। पहले ही सिद्धि मिल जाए। संसार में कोई भी चीज आपको पहले मिल गई। अरे चलना भी आपने तब सीखा जब हजारों बार आप गिरे हैं, चोट लगी है, हजारों बार आप रोए हैं चोट से, तब चलना सीखा है। तो फिर आप भगवत प्राप्ति की आशा लेकर चले और जरा सी साधना करके और निराश हो गए, हमसे नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? वही पुराना संसार। तो वहां क्या मिलेगा? हाँ है तो बड़ा खतरनाक हो। फिर जब कोई चारा नहीं तो फिर तुमको परिश्रम करना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा है और भीख मांगता है, सचमुच भूखा है, सचमुच भूखा है 3 दिन का, और भीख मांगता है, और किसी ने कहा आगे जाओ आगे जाओ, उसके पास गए, आगे जाओ आगे जाओ। सब के सब बदमाश है, धूर्त है, मक्कार है। अब मैं भिक्षा ही नहीं मांगूंगा, लो बैठ गया। अरे कैसे बैठ गए? भूख लगी है, खाना पड़ेगा। 10 ने मना किया, 11वें के पास जाओ, शायद वहां कुछ हिसाब बैठ जाए। तुम चुप नहीं बैठ सकते। तो अगर 10 बार तुमने मन लगाया भगवान में और 1 बार लगा, खींचो मत, बन गई बात। आज 10 बार में 1 बार लगा है, कल 9 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, फिर हर बार लगने लगेगा। अरे जिस गोबर गणेश संसार में चप्पल जूते मिल रहे हैं वहां तो लगा लेते हो, और जहां आनंद ही आनंद है, कृपा ही कृपा है, वहां क्यों नहीं लगेगा? लगाओ।
थोड़ा परिश्रम करो। तो इस प्रकार अगर साधना की जाएगी ठीक ठीक, साधारण नहीं, ठीक ठीक, यानी रूप ध्यान पूर्वक, तो इस रागानुगा भक्ति से जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब वो गोपी भाव प्राप्त महापुरुष की कृपा के द्वारा तुम वहां पहुंचोगे जहां वेद नहीं जा सकते, धर्म नहीं जा सकता, अधर्म नहीं जा सकता। गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वेद शास्त्र को क्रॉस कर गया, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी तुम केवल शाब्दिक विद्वान हो, तुम नहीं जानते कि ये ब्रज के जो रसिक हैं ये शास्त्र वेद से परे जा चुके, इनको न धर्म से कुछ लेना है न अधर्म से कुछ लेना है, न इनको धर्म छू सकता है न इनको पाप छू सकता है, ये पाप पुण्य से परे हो चुके। इस सिद्धांत को समझोगे तब समझ में आएगा ये ब्रजधाम क्या है। आप लोग तो समझते ही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।